अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारे और सब्र करने वाले पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके वाक़ये के बारे में बताएंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुनिंदा पैगंबरों में से एक थे। उनकी पूरी जिंदगी सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का सबसे सुंदर उदाहरण है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा नाम के शहर की कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। इस कौम का जीवन अधर्म और नफरत में बसा हुआ था। लोग न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर रहे थे। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम देना था कि अपने रब की इबादत करो, नेक बनो, गुनाहों से दूर रहो और अल्लाह के कानून का पालन करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत और समझदारी से अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ बातों से बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और नेक कदमों से भी लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश की। उन्होंने अल्लाह की इताअत करने की हिदायत दी और नाफरमानी से रोका। उनके शब्दों में ऐसा असर था कि कोई भी इंसान सुनकर अल्लाह का नाम लेने और नेक काम करने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अफसोस, उनकी कौम ने सिर्फ उनकी बातों को अनसुना किया बल्कि उल्टा उन्हें और उनके साथियों को सताने लगे। लोग पैगंबर की नसीहत को मानने की बजाय उनका मजाक उड़ाते और उनके खिलाफ साजिशें करते। यह देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने देखा कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और लोग अपनी जिद और गलत रास्ते पर ही अड़े हुए हैं। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गहरी दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया है, अब तू उन पर अपना अजाब नाजिल कर। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बड़ी व्यापक और अनोखी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में यह भी था कि कौम के लिए अल्लाह का अजाब कितना कठिन होगा। इस भाव के बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना अपने बीवी और बच्चों के साथ शहर छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उन्होंने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आएगा। फिर वह शहर के बाहर एक पहाड़ी पर चले गए और वहीं रुक गए। थोड़े ही समय में अल्लाह का अजाब आने लगा। आसमान से तेज धूप और गर्मी बरसने लगी। शहर के लोग तड़प उठे, घबरा गए। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद किया और अल्लाह से मदद मांगने लगे। मर्द, औरतें और बच्चे सभी शहर से बाहर निकल आए और टीले पर जमा होकर दिन रात रो रो कर तौबा करने लगे। उनका दिल टूट गया और उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा देखकर रहमत फरमाई और अजाब हटा दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब वापसी के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें एक इंसान मिला जो असल में इब्लीस था। उसने कहा, अगर तुम वापस गए तो ये लोग तुम्हें फिर से झुठलाएंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैं गया और मेरी कौम ने फिर झुठलाया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने गुस्से में अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना अपने घर वालों के साथ शहर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में वह एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने नाव वालों से कहा कि हमें नदी के पार ले चलो। नाव वाले बोले कि हमारी नाव पहले ही भारी है, कुछ लोग इसमें बैठ सकते हैं और बाकी को दूसरी नाव में बैठा देंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ घर वालों को पहली नाव में बैठा दिया और स्वयं 2 बेटों के साथ दूसरी नाव का इंतजार करने लगे। जैसे ही दूसरी नाव आई, उन्होंने कहा कि हमें भी ले चलो। इसी दौरान उनका एक बेटा फिसलकर नदी में गिर गया और डूब गया। दूसरे बेटे को एक भेड़िया ले गया। यह देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम स्वयं नाव में सवार हुए, लेकिन नाव बीच नदी में अचानक रुक गई। बाकी नावें आराम से चल रही थी, लेकिन इस नाव ने जैसे हड़ताल कर दी थी। नाव वाले घबरा गए और कहने लगे कि इसमें कोई ऐसा शख्स है जो अपने रब से भागा हुआ है। लोगों ने हर तरफ देखा, मगर किसी को नहीं लगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वही है, क्योंकि उनका चेहरा नूरानी और पाक था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वही हूं, मुझे नदी में डाल दो। लोग डर गए। उन्होंने कहा, तौबा तौबा, अल्लाह, हम आपको कैसे पानी में डाल सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक पर्ची डालो, जिसका नाम आए उसे ही डाल दो। पहली बार पर्ची डाली गई, नाम आया हजरत यूनुस का। दूसरी और तीसरी बार भी वही नतीजा आया। सब हैरान रह गए। फिर अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 34 दिन तक रहे।
उन्होंने अंधेरे में अल्लाह की तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु जालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूं। अल्लाह को उनकी सच्ची तौबा बहुत पसंद आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि मछली उन्हें उसी जगह से छोड़ दे जहां से उसे लिया गया था। मछली किनारे पर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वे बहुत कमजोर हो चुके। अल्लाह ने उनके लिए कद्दू का पौधा उगाया और उसके साए में आराम करने को कहा। अल्लाह ने जंगल की एक हिरन को भी हुक्म दिया कि भोजन दूध पिलाए। कुछ समय बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ताकत मिलने लगी, मगर एक दिन कद्दू का पौधा सूख गया। तेज धूप ने उन पर असर किया और वह दुखी होकर रोने लगे। तभी हजरत जिब्रील आए और बोले कि एक पौधे के सूखने पर इतना दुखी हो गए तो उस कौम की हालत पर जो हलाक हो रही थी उसका क्या हाल था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दिल से तौबा की और वापस अपनी कौम की तरफ लौट आए। अब उनकी कौम बदल चुकी थी, लोग तौबा कर चुके थे और अल्लाह की रहमत उनके ऊपर थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र तक अपनी पूरी कौम को अल्लाह की राह दिखाई, शरीयत सिखाई और उन्हें सही रास्ते पर रखा। उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी नेक नसीहतें और सब्र की मिसाल हमेशा कायम रही।